अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। तो आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। कि उनके आज मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊँगी आपको, और आपको टिप्स ही बताऊँगी कैसे आपकी अच्छी मटन कढ़ाई बन सकती है, जूसी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 1 kg मटन है, ठीक है, जिसको मैंने धो लिया है। और दही है, हाफ कप मैं दही इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ मेरे पास कसूरी मेथी है और सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च कटी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे। और जो मैं ड्राई इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी वो हैं, करी पत्ते मैंने 2 लिए हैं, 3 मैंने मोटी कश्मीरी मिर्च ली हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, जायफल ली है, जवतरी ली है, 2 सब्ज़ इलायची ली हैं, बादियान का फूल लिया है मैंने, लौंग 2 अदद लिए हैं और दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो दूसरे हैं ज़ीरा, नमक, सुरख लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये तकरीबन सारे मेरे पास 1 टेबलस्पून से अबव हैं, यानी कि 1.5 टेबलस्पून है। तो साथ मेरे पास यहाँ पे साबुत धनिया भी है और ये मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। और हाफ कप से ज़्यादा है थोड़ा कुकिंग ऑयल मेरे पास। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, पर मैं आपको बताऊँगी ज़रा नए तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त को मैरिनेट करेंगे और दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरे पास हाफ कप दही है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ, तब बहुत गाढ़ा है ये, तो इसको थोड़ा सा पतला कर देती हूँ ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। बस मैं इसे अच्छे तरीके से फेंट लेती हूँ इस तरीके से। सारा इसके अंदर मैं शामिल कर लेती हूँ उसको। और अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास यहाँ पे गोश्त था उसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उसके अंदर शामिल कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से वो मैरिनेट हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ठीक है, दही के अंदर। और अब मैं क्या करती हूँ, जो ये मिसाले मेरे पास यहाँ पे हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा, ये सारे मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। कम से कम मैं इसको 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। इससे आपका, अगर आप गोश्त को मैरिनेट करते हैं तो उससे गोश्त एक तो अपना पानी भी छोड़ता है और जो मिसाले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिसाले शामिल हो जाते हैं। और वैसे भी किसी भी खाने की अगर आप प्रिपरेशन पहले करते हैं तो वो खाना बनने में भी एक तो लगने में भी लजीज लगता है और खाने में भी लजीज होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी पकाएं तो उसकी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वो अच्छा बने। जब भी आपके मेहमान आए तो प्लीज़ ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा ये मटन कढ़ाई बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बस इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ और साथ ही मैं अब इसका मसाला तैयार करती हूँ। अब अच्छे तरीके से इसमें सारी नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया हमने शामिल किया है ना, वो सारा इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मसाला बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं 3 अदद। अब जो ऑयल था वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी प्याज़ों को। फिर मैं आपको उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि ये आपका मसाला जो ग्रेवी है वो दानेदार कैसे बनेगी। क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं कि प्याज को पहले ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे एक तो आपका जो ग्रेवी होती है मटन की वो अच्छी नहीं बनती और वो भी कच्ची कच्ची लगती है, मतलब उसका कलर अच्छा नहीं आता सालन का, और सालन का अच्छा कलर ना आए तो फिर खाने को भी दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी, यानी कि बहुत ब्राउन नहीं करना, मैंने हल्का सा ब्राउन करना है। और उसके प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जितने खड़े मसाले थे मेरे पास, जायफल, जवतरी, मोटी कश्मीरी मिर्च, करी पत्ता, छोटी इलायची है मेरे पास, बड़ी इलायची है, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इसको मैं।
4 से 5 सेकंड में इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके फिर इसको मैं टमाटर के साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी इस मसाले को। एक तो इससे ये होगा कि आपका मसाला भी अच्छा बन जाएगा और फिर आपको इसका इतना पानी भी सुखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले प्याज जब फ्राई ग्राइंड करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो पानी होता है प्याज का वो सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे एक तो कढ़ाई के भी बहुत गंदा हुलिया हो जाता है और इससे क्या होगा आपका अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगी। बस अब मैं क्या करती हूँ कि ये प्याज, ये खड़े मसाले और टमाटर, इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करती हूँ और फिर नेक्स्ट अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो ऑयल है उसी ऑयल में मैं जो मैरिनेशन वो हमारा गोश्त था, मटन था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक तो हमने मैरिनेशन की है इसकी, और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, इसको अब ऑयल में फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से गोश्त को। वही दही वाले जिसमें हमने मैरिनेट किया हुआ था, आंच तेज़ कर दूंगी क्योंकि अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई करती हूँ मटन को, ताकि दही का पानी भी सूख जाए और अदरक लहसुन है वो भी इस तरीके से कुक हो जाए इसी ऑयल में। और तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। जैसे जैसे दही का पानी खुश्क होता जाएगा और इसका ऑयल बाहर आता जाएगा, ऐसा मैंने इसको ऊंची फ्लेम में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। उमर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में या ढाबा जो होता है ढाबा स्टाइल में, उसमें आप देखते हैं कि उन्होंने फुल तेज़ रखी होती है आंच और उस पर कुक कर रहे होते हैं। अच्छे तरीके से मैं इसका भी भुनाई कर रही हूँ। आप चेक कर रहे होंगे तभी इसको और मैंने भुनाई करनी है जब तक ये सारा पानी इसका खुश्क ना हो जाए। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ऑयल आ चुका है ऊपर, क्योंकि अच्छे तरीके से हमारे मसाले जो थे वो कुक हो चुके हैं। बस अब मैं इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद जो ग्राइंड किए हुए प्याज, टमाटर और जितने खड़े मसाले थे वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं और वे इस फॉर्म में आ चुके हैं। वैसे भी खड़े मसाले मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है। जब भी आपकी इस तरह की बुबड़ियाँ बन रही हों, बबल्स बन रहे हों, तो आप समझ जाएं कि आपका मसाला अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं वो सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर दूंगी जो ग्राइंड हुआ था हमारे पास। इस तरह मटन कढ़ाई जो है वो आपकी जल्दी से बन जाती है, क्योंकि एक तरफ हमने इसको मैरिनेट किया, दूसरी तरफ हमने इसका मसाला बनाया और जल्दी से हमने इसको ग्राइंड कर लिया और फिर जल्दी से इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। बस हमने अच्छे तरीके से इसको कुक करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। अभी मैं इसको क्या करूँगी, तकरीबन 10 मिनट इसको मैं स्लो आंच पे रख दूँगी ढकना दे के। इससे क्या होगा कि गोश्त है जो मटन का वो भी टेंडर हो जाएगा और टमाटर का पानी सूख जाएगा और इसके ऊपर जो ऑयल है वो भी आ जाएगा। और साथ साथ हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या पोजीशन है। पर अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढकना दे के 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, ताकि मटन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह इसके ऊपर ग्रेवी तो आ चुकी है।
पर अभी गोश्त थोड़ा सा कच्चा है, तो अभी मैं इसको और 15 मिनट के लिए इसी दम पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से हमारा गोश्त ठंडा हो जाए और ये मसाला भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कढ़ाई हमारी तैयार है। अच्छे तरीके से सारी बोटियां गल चुकी हैं, ठीक है, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। तो बस तैयार है हमारी मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। बस अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, जो साबुत थी शिमला मिर्च वो इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी और फिर उसके बाद सर्व करते हैं तो धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।